गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तर्विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगमणिरञ्जित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्यभवाब्धिपोत लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरणबिम्ब फलादरिष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय
नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नरसिंह बिहारी भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण ही करुणावरुणालय परात्पर परब्रह्म भगवान श्री श्याम सुंदर की दिव्य पावन मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम और आप सब पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं, मातृशक्ति, समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के हृदय में विराजमान उन राधा माधव के चरणों में वंदन। YouTube के माध्यम से जो भी इस पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं उन सभी श्रोताओं की हृदयस्थ परमात्मा को वंदन नमन। आइए कथा प्रारंभ करने के पूर्व मन और वाणी की शुद्धि के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वृंदावन बिहारी लाल की जय।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। प्रभु को रिझाने के लिए, गोविंद को मनाने के लिए भगवान कहते हैं कि किसी प्रकार की महंगी महंगी वस्तुओं की, रत्न आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपकी हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति वो भाव होना चाहिए। भाव की प्रधानता है। भाव से आप भगवान को जो भी अर्पण करते हैं वो स्वीकार करते हैं। और आपके अंदर भाव नहीं है, जब तक भाव आपके अंदर नहीं जगता तब तक आप कितने भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा, व्रत इत्यादि कर लें, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है और ना ही वो परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं। प्रेम के साथ, भाव के साथ यदि आपने एक पत्ता भी उनको अर्पण कर दिया, तुलसी का पत्ता, दूर्वा दल या कुछ भी, बिल्व पत्र, जो भी अर्पण आप करते हैं प्रभु स्वीकार करते हैं। किंतु यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है और उनके प्रति अनुराग नहीं है, तब आप कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी अधिक से अधिक महंगी वस्तुएं उनको अर्पण क्यों ना कर दें, वो रीझने वाले नहीं है, प्रसन्न होने वाले नहीं है। ऐसा आपके अंदर ऐसा भाव होना चाहिए प्रभु के प्रति, उनकी सत्ता है इसका आपको विश्वास होना चाहिए। गोविंद पे, प्रभु पे पूर्ण विश्वास हो, तभी आपकी हर पूजा वो स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना सिद्ध करेंगे। एक व्यक्ति ने किसी से पूछा कि मुझे भगवान की पूजा करना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? तो बोले भैया एक काम करो, तुम एक गोपाल जी की मूर्ति ले जाओ, उस गोपाल जी की मूर्ति की पूजन किया करना। अब गोपाल जी की मूर्ति वृंदावन से लेके चला गया, रोज उनकी पूजा करता है, हवन लगाता है, लेकिन कई दिन व्यतीत हो गए और जब उसको कुछ ऐसा नहीं लगा कि मुझे भगवान हम पे प्रसन्न है या ये हमें आशीर्वाद दे रहे हैं या इनकी पूजन करने से हमें कोई लाभ हो रहा है, तो उसने कहा अरे यार ये तो हमारी पूजा ही स्वीकार नहीं कर रहे। जब ये पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो अब हमें इनकी पूजा भी नहीं करना है। तो आले में ऊपर के खंड में भगवान गोपाल जी की मूर्ति रख दी, अब दुर्गा जी की मूर्ति ले आया। बोला अब मैं इन गोपाल जी की पूजन नहीं करूंगा, दुर्गा की पूजन करूंगा। कली काल में दुर्गा और हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, इसलिए अब मैं दुर्गा जी की पूजा करूंगा, इन्हें प्रसन्न करूंगा। तो अब दुर्गा जी की पूजा करने लगा, दुर्गा जी की मूर्ति ले आया। कुछ वर्ष व्यतीत हुए तो उसने क्या देखा कि विचार करने लगा कि ये दुर्गा जी भी प्रसन्न नहीं हो रही, इनने भी हमें कोई वरदान नहीं दिया और ये भी इतने दिन से हम पूजा कर रहे हैं, ये भी हम पे प्रसन्न अभी तक नहीं हुई है, तो क्या करूं? तो उसने क्या किया, गौर से देखा तो जो वो हवन लगाता था वो हवन का धुआं दुर्गा जी वाली अलवारी में न जाके ऊपर गोपाल जी की मूर्ति जहाँ बैठी थी उस अलवारी में वो धुआं जा रहा था। तो उसने कहा अच्छा अब समझा मैं कि ये दुर्गा जी को जो मैं हवन होम लगा रहा था वो दुर्गा जी को नहीं मिल पाना है और ये गोपाल बैठा बैठा पूरा हवन ले रहा है, इसलिए दुर्गा जी प्रसन्न नहीं हो रही। तो उसने रुई ली, कपास लिया रुई और वो गोपाल जी की मूर्ति की नाक में लगाने लगा कि अब जब हम तुम्हारी नाक में रुई लगा देंगे, कपास लगा देंगे तो तुम कैसे हवन ग्रहण करोगी। तो उसके अंदर एक भाव आ गया, वास्तव लगा कि ये वास्तव में है और वो हवन ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ही वो रुई लगाने गया तो गोपाल जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए कि तुमने वास्तव में, तुम्हारा भाव जागृत हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर भाव जागृत होना चाहिए कि प्रभु हैं,
और हमारी पूजन को स्वीकार कर रहे हैं। विद्यालय में गुरुजी सिखा रहे थे, बच्चों को मंत्र पढ़ा रहे थे, मंत्र की शिक्षा दे रहे थे। विद्यालयों में मंत्र पढ़ाए जाते हैं, श्लोक रटवाए जाते हैं। वो श्लोक विद्यार्थी पहले गुरुजी बोलते हैं, फिर विद्यार्थी बोलते हैं। तो गुरुजी ने मंत्र बोला, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। सब बालक दोहरा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। एक विद्यार्थी बोला कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम भगवान को भोग लगाने जाते हैं, थाली रखी रहती है, उसमें से कोई भी चीज़ कम नहीं होती, तो हम काहे को भोग लगाते हैं, कहाँ लेते हैं भगवान भोग? हम जो भोग लगाते हैं वो ज्यों की त्यों रखा रहता है और हम ही ला के खा लेते हैं उसको, चाहे मिठाई चढ़ाए या दही चढ़ाए या भोजन का भोग लगाएं, जो भी करें हम रख देते हैं और भगवान को बोलते हैं कि भगवान को स्वीकार, भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया है, हमने भगवान को भोग लगा लिया। लेकिन भगवान ने वो खाया कहाँ, वो यथावत ज्यों की त्यों रहता है। गुरुजी से प्रश्न किया उसने कि जब वो यथावत रखा रहता है भोजन या सामग्री, जो भी वस्तु हम भगवान को अर्पण करते हैं वो यथावत रखी रहती है, तो वो कैसे ग्रहण कर लिया उनने, कैसे उसको आपका भोग, कैसे भोग लग गया? तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, मंत्र पढ़ाते रहे, श्लोक रटवाते रहे। बाद में बोले, अच्छा एक बात बताओ, किस किस को ये श्लोक याद हो गया? तो वही विद्यार्थी जिसने ये प्रश्न किया था कि भगवान भोग लेते कैसे हैं, कहाँ लेते हैं? थाली में तो सब वस्तुएं यथावत रहती हैं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं आती, कोई बिल्कुल इतना एक रत्ती भर कम नहीं होता। रत्ती भर जब कुछ कम नहीं होता तो उन्होंने कैसे ग्रहण कर लिया? तो उसी विद्यार्थी से इन्होंने पूछा कि तुमने श्लोक याद कर लिया, मंत्र याद कर लिया? बोले हाँ। बोले सुनाओ। एक बार उसने पूरा श्लोक जैसा गुरुजी ने पढ़ाया था पूरा श्लोक भी सुना दिया, पूरा मंत्र सुना दिया। तो गुरुजी बोले कि अब ये बताओ कि वो मंत्र जो तुमने याद कर लिया है, तुम्हारे अंदर चला गया है, तुमने उसको याद करके अपने हृदय में बैठा लिया है, मस्तिष्क में उसको रख लिया है, स्मृति में। अब वो पुस्तक में भी तो लिखा है ना, पुस्तक से गायब तो नहीं हो गया। ये आपने वो श्लोक याद कर लिया, पढ़ लिया, तो वो पुस्तक का श्लोक मिट गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना? बोले नहीं। बोले ऐसे ही हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान भाव से उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे तुमने इस श्लोक को ग्रहण कर लिया और अपने हृदय में रख लिया, और पुस्तक में भी श्लोक यथावत लिखा है, वैसे ही भोग प्रसाद जो हम भगवान को लगाते हैं वो सामने तो रखा दिखाई देता है, लेकिन प्रभु उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसके तत्व को ग्रहण कर लेते हैं, तब वो प्रसाद बन जाता है। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंद बाबा के यहाँ जैसे ही सबको मालूम चला, पूरे ब्रजमंडल में ये बात फैल गई कि आज नंद बाबा के यहाँ और 60 वर्ष बाद बालक ने जन्म लिया है, लाला भयो है, तो सारे ब्रजवासी, सारी गोप गोपिकाएं और 80-80 गज के लहंगा इत्यादि पहन करके तैयार होकर 16 श्रृंगार करके सब गोपियां और ब्रजवासी आने लगी, तरह तरह के उपहार ले लेकर के आने लगे। और इधर नंद बाबा ने बड़े एक से एक वेद पाठी, वेदों के जानकार बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया, उनसे स्वस्ति वाचन और वेद पाठ कराए, और अनेकों प्रकार की 2 लाख गौएं नंद बाबा ने तुरंत दान कर दी। 2 लाख गौओं का दान किया। और इतना ही नहीं, अन्न के कई पर्वत बना बना करके दान किए। अन्न के पर्वत पहाड़ कैसे होते हैं कि इतने अन्न का ढेर इतना बड़ा लगा दो कि इस तरफ से उस तरफ का व्यक्ति दिखाई ना दे, इतने पर्वत बना बना करके उन्होंने और नंद बाबा में दान कर दिए। चारों ओर उत्साह फैला हुआ है, चारों ओर और ब्रज गोपिकाएं आ रही हैं, ब्रजवासी आ रहे हैं तरह तरह की भेंट लेकर के, और आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है। दूध दही की कीच मची हुई है ब्रज वृंदावन में, गोकुल में। और आइए हम और आप भी मिलकर के और नंदोत्सव मनाएं।
सुन के मैं आई नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज चारों ओर और नंदोत्सव मनाया गया। गोविंद के बाल रूप के दर्शन करने के लिए चारों ओर से सब ब्रजवासी दौड़े भाई आए। वृषभानु जी आए और राधा रानी भी आई साथ में। कृष्ण भगवान कृष्ण से पहले राधा जी का जन्म हुआ था और आज वर्षा आने से सगुन आया है कन्हैया के लिए, लेके आई हैं। साथ में राधिका है, किशोरी जी हैं और कीर्ति मैया हैं। सब आकर के भेंट लेकर आए और सगुन दिया, नंद बाबा को भेंट दी। सबने बाल कृष्ण के दर्शन किए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद बाबा जो प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते थे, कर देने की उनको याद आई कि इस वर्ष का कर हम अभी लेके गए नहीं, राजा को कर देना पड़ता था पहले। तो उन्होंने कर देने की सब सामग्रियां सजाई और बैलगाड़ियों में रख करके उस कर को सामग्री को लेकर के मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। और इधर योग माया ने जो कंस को बताया था, आकाशवाणी की थी कि तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। तो कंस तो उसी समय से रात दिन चिंता में बैठा हुआ था। तो उसने पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया। अपने जितने सहायक थे, सहयोगी थे, सब राक्षसों को बुलाया और कहा कि मेरा काल ब्रजमंडल में आ चुका है। अब कैसे पता लगाया जाए कि वो मेरा काल, मेरा शत्रु कहाँ पे है, देवकी का 8वां गर्भ कहाँ पे है, कहाँ पल रहा है। तो सब उसके सहयोगी राक्षस जितने थे बोले कि एक काम करते हैं। पूतना बोली कि आप चिंता न करें राजन, मैं अपने स्तनों में विष लगा करके आज से 3 महीने पहले तक के जितने भी बालक होंगे सबको मृत्यु देते हुए और सबको मृत्यु के घाट उतार दूंगी, सबको समाप्त कर दूंगी। तो उनमें जहां भी आपका काल होगा, आपका शत्रु होगा, वो समाप्त हो जाएगा। अब से 3 महीने पहले तक के समस्त नवजात शिशुओं को, नए जन्मे बालकों को मैं समाप्त कर दूंगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद बाबा ने जैसे ही मथुरा की ओर प्रस्थान किया, उधर कंस से आज्ञा लेकर के पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके चली और भगवान कृष्ण के अष्टमी, भादों की अष्टमी से 3 महीने पहले तक जितने घरों में जो नवजात शिशु थे, बालक थे, उन बालकों को मारती हुई बाल घातनी पूतना आज गोकुल में नंद भवन के पास आ पहुंची। नंद भवन के पास जैसे ही पूतना आती है, सुखदेव जी कहते हैं उसने देखा कि यहाँ तो बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। चारों ओर सब गोप ग्वाल और अनेकों प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं और यहाँ बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। और सब कह रहे हैं नंद के आनंद भयो, मतलब इसके यहाँ कोई बालक ने जन्म लिया है, हो ना हो यही मेरे राजा का काल हो। तो तुरंत उसने जो अनेकों गोपियां 16 श्रृंगार करके और यशोदा मैया के यहाँ जा रही थी, नंद भवन की ओर जा रही थी गोकुल में, वहीं पे उनके साथ ही इसने बड़ा सुंदर रूप बनाया, साक्षात महालक्ष्मी जैसा रूप बनाया इसने और उन गोपिकाओं के साथ जाने लगे। गई तो यशोदा मैया सब जितनी गोपियां आ रही थी सबकी भेंट ले करके उनसे मिल रही थी और सब बाल कृष्ण के दर्शन करके लौट रही थी। अब पूतना जैसे बड़ा सुंदर रूप बना करके पूतना वहां पहुंचती है तो पूतना ने क्या किया
कि जैसे ही यशोदा मैया के सामने पूतनी पड़ गई तो उसने कुछ भेंट ले गई थी अपने साथ में, वो यशोदा मैया को दी और बधाई दी कि बधाई हो, आपके यहाँ लाला हुआ है। अब यशोदा मैया विचार करने लगी कि इसको तो इसके पहले मैंने आज के पहले कभी नहीं देखा, ये कौन हो सकती है। तो बोली अरे बहन तू मुझे पहचानी ना है, मैं तेरी दूर की रिश्तेदार हूँ। अब यशोदा मैया बहुत सी गोपिकाएं और ग्वाल आ रहे थे उपहार ले लेकर के, और कुछ याचकों को भी उपहार देना था, दान करना था। तो यशोदा मैया ने सोचा अब बाद में पहचान कर लेंगे, अभी तो सब काम देखने। बोले तेरा लाला कहाँ पे है? बोले वो पालने में सो रहा है। अब पूतना बाल कृष्ण को देख करके उनके पलने की ओर जैसे ही जाने लगी, सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही पूतना ने भगवान की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाए और गोविंद ने बाल कृष्ण ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। अब इन दोनों नेत्रों को भगवान ने बंद कर लिया। इसके लिए अनेकों विद्वज्जनों ने, अनेकों संतों ने, मनीषियों ने अपने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं, अलग अलग भाव व्यक्त किए हैं। किसी ने कहा कि गोविंद ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, कन्हैया ने, बालकृष्ण ने, कि ये बालघातनी पूतना है और ये मुझे विषपान कराने के लिए आ रही है। विषपान करना विषपान करने का काम तो भगवान शंकर का है। तो बोले नेत्र बंद करके भगवान शंकर का वो स्मरण कर रहे हैं मानो, इसलिए नेत्र बंद किए। कोई संत भाव देते हैं कि नेत्र बंद भगवान ने इसलिए किए कि मेरी दृष्टि पड़ गई अगर इस पूतना पर तो इसके भाव बदल जाएंगे, और इसने जो इतने ज्यादा बालकों की हत्या की है, फिर ये इसके भाव बदल गए और मुझे ना मार सकी तो जाकर के बाद में और अनेक बालकों की हत्या करेगी। मुझे देख करके इसके भाव बदल सकते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में बड़ा आकर्षण है। अगर आज भी ये प्रताप है, अगर वृंदावन में आपने बांके बिहारी से आपने नजरें मिला ली तो समझो आप कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि हाँ गोविंद की लीला आज भी है वृंदावन में। अद्भुत चमत्कार है उनकी आंखों में, इसलिए गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अनेकों भाव विद्वानों ने और मनीषियों ने, ऋषियों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, भाव दिए हैं इस बात पे कि गोविंद ने आंख बंद क्यों की। लेकिन कन्हैया ने पूतना को देख करके अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। पूतना आज जैसे ही भगवान के पास पहुंची, कन्हैया के पलने के पास पहुंची, और उसने धीरे से पलने में सो रहे नेत्र बंद किए बाल कृष्ण को अपने गोद में उठाया। गोद में उठा करके जो अपने स्तनों में विष लगा करके गई थी, और उसने जैसे ही विष का पान कराना प्रारंभ किया तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, पहले कन्हैया ने विष का पान किया, फिर पान किया, और उसके बाद उसके प्राणों को भी खींचने लगे, प्राणों का भी पान करने लगे। अब जैसे ही प्राण खींचने लगे, प्राण निकलने लगे, तो ये पूतना घबराई और छटपटाने लगी और तुरंत भागी वहां से कि और बोली छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ बालक छोड़। लेकिन कन्हैया ने कहा यही तो मेरी विशेषता है, मैं सहज में किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और अगर एक बार पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, सीधे उद्धार करता हूँ। आज पूतना बाल कृष्ण को लेकर के भागी बाहर, अपने प्राण बचा करके भागी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भागते भागते पूतना का एकदम से उसके जब प्राण भगवान ने खींच लिए तो उसका जो बनावटी स्वरूप था, सुंदर बन के गई थी, तो बनावटी शरीर उसका समाप्त हो गया, दूर हो गया, और वो अपने वास्तविक राक्षसी शरीर में आ गई। तो बहुत भारी भरकम विशालकाय रूप में पूतना आज क्या कर, आज 6 कोस की दूरी पर इतनी विशाल रूप उसका निकल आया। वास्तविक रूप 6 कोस की पूतना, 6 कोस के बाग बगीचे और जो वृक्ष लगे हुए थे वो चकनाचूर हो गए जब वो गिरी धड़ाम से, और उल्टी गिरी, और उसके पेट पर बाल कृष्ण खेल रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं।
सब ब्रजवासी भयंकर जब गर्जना हुई तो ब्रजवासी उस आवाज को सुन करके, गर्जना को सुन करके दौड़े। और ब्रजवासियों ने जैसे देखा तो बहुत विशाल काय पूतना का मृत शरीर वहां पे पड़ा हुआ था और ऊपर कन्हैया बालकृष्ण खेल रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं। तो तुरंत नसैनी बुलवाई गई। नसैनी में चढ़ कर के कन्हैया को गोपों ने उतारा, ब्रजवासियों ने उतारा और आकर के यशोदा मैया भी दौड़ते दौड़ते वहीं पहुंची कि क्या हुआ, ये आवाज कहां से आई। पलना में देखा तो कन्हैया नहीं थे, बालकृष्ण नहीं थे, तो दौड़ के बाहर आई। ब्रजवासियों ने सबने देखा और बोले ये कन्हैया, इस राक्षसी कन्हैया को लेकर के, बालकृष्ण को लेकर के भागी जा रही थी, इसलिए। और पता नहीं भगवान ने कैसे इसकी रक्षा की कि शायद कहीं ठोकर लग गई तो गिर के मर गई और भगवान को कुछ नहीं हुआ, बालकृष्ण को कुछ नहीं हुआ। यशोदा मैया कहती हैं कि पता नहीं ये कहाँ से घुस आई, अभी तो कितने वर्षों बाद तो मेरे यहाँ एक लाला भयो है, बालक ने जन्म लिया और ये मुसीबत, ये राक्षसी कहाँ से आ गई, मेरे बालक को कहाँ से लेके भाग रही थी। वे तो भगवान ने और नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की है। अब बोले तुरंत बालक को स्नान कराना है गौमूत्र से और बालक की शुद्धिकरण करना है, क्योंकि लाला ने मुर्दा को छू लियो है, मुर्दा को छू लिया है, इसलिए इसको शुद्धिकरण कराना है, स्नान कराना है। तुरंत यशोदा मैया ने वो बालकृष्ण को स्नान कराए, सुंदर स्नान करा करके और गौमूत्र से स्नान कराया और भगवान के ही नाम से गौ की पूंछ से भगवान को ही झाड़ा देने लगी। नारायण मेरे बालक की रक्षा करें, 12 भगवान मेरे बालक के हृदय की रक्षा करें, भुवनेश्वर चक्रधारी भगवान मेरे पुत्र की, मेरे लाला के सर्वांग की रक्षा करें। भगवान के ही नामों से भगवान को ही झाड़ा दे रहे हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, श्रीमद् भागवत में एक बाल रक्षा स्तोत्र आया है 10वें स्कंद में। अगर किसी भी बालक को कोई समस्या या परेशानी होती हो, नजर लगती हो, तो वो बाल रक्षा स्तोत्र का उसको ताबीज बना करके पहना दिया जाए तो उसे कभी नजर नहीं लगती। तो भगवान के लिए जो यशोदा मैया ने बोला था, तो आज कन्हैया को सुंदर झाड़ा दिया गया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान शंकर ने विचार किया, भगवान ने बाल रूप में अवतार लिया है, चलो देख के आए, दर्शन करके आए। तो भोलेनाथ ने एक साधु का वेश बनाया, साधु का वेश बना करके भोलेनाथ द्वार पर आए और आकर के जैसे पुकारा अलख निरंजन, तो दासी दौड़कर बाहर आई। देखा एक बाबा जी खड़े हैं, सन्यासी महाराज, उनके गले में नाग इत्यादि दिखाई दे रहे हैं और बड़ी दिव्य मूर्ति है, इतना तेज है और उनको देख कर के डर भी लगता है। ऐसे विकट महात्मा बाहर खड़े हुए हैं। जाकर के उसने यशोदा मैया को बताया कि एक बहुत विकट बाबा जी, महात्मा जी बाहर आए हैं, द्वार पर खड़े हैं। यशोदा मैया ने कहा जाओ जाकर पूछो उन्हें क्या चाहिए। तो वो दासी बाहर आई, आकर के भोलेनाथ से पूछा, बोले कि तुम्हें क्या चाहिए है। तो भोलेनाथ बोलते हैं कि मुझे अपने यशोदा अपने लाला के दर्शन करा दे, बस मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे मेरे गुरु ने भेजा है कि जाओ यशोदा के लाला के दर्शन करके आओ। तो मुझे वो अपने लाला के दर्शन बस करा दे, मैं चला जाऊंगा, बहुत दूर से आया हूँ। यशोदा मैया से जाकर के दासी ने जब बताया तो मैया बोली ठीक है देखती हूँ। तो ऊपर से अट्टालिका पे से जब झांक करके यशोदा मैया ने देखा तो भगवान भोलेनाथ के उस स्वरूप को देख करके यशोदा मैया को भी डर लगने लगा। तो बोली राम राम, जब मैं ही इस बालक को, इतनी बूढ़ी में इस बाबा को देख करके मुझे डर लग रहा है, तो मेरा इतना छोटा सा बालक ये कैसे इस बाबा जी को देख पाएगा, इस महात्मा को देख पाएगा। मैं कोई दर्शन कराने वाली नहीं हूँ। उनसे बोलो कि तुम्हें और जो कुछ चाहिए हो ले लो और चले जाओ, मैं कोई दर्शन नहीं कराऊंगी।
अब भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं तो दर्शन ही करने आया हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरु का आदेश है और मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैया एक बार अपने लाला के दर्शन मुझे करा दे। लेकिन यशोदा मैया ने बार बार भोले की नाथ के कहने पर भी दर्शन कराने से मना कर दिया। अब भगवान ने भी रोना शुरू कर दिया। जब भोलेनाथ ने मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु क्या आपके बाल रूप के दर्शन मुझे नहीं मिल पाएंगे, तो भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया बालकृष्ण ने, और बड़ी जोर जोर से रोने लगे। अब पूरे दास दासियां सब वैद्य बुला लिए, सब कर लिया, झाड़ा दे दिया, सब कर लिया, लेकिन भगवान चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भोलेनाथ भी द्वार से हट गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और यही भगवान से चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके बाल रूप के दर्शन करने इतनी दूर से मैं आया हूं प्रभु। रामावतार में तो हो गए थे दर्शन, क्या कृष्ण अवतार में आपके बाल रूप के दर्शन मुझे नहीं मिलेंगे? ऐसा सोच रहे हैं भोलेनाथ बैठे, और इधर भगवान ने मचल गए। भगवान चुप ही नहीं हो रहे, हर प्रकार से हार गए। पूरी दास दासियां, यशोदा मैया सब हार गए। अब एक दासी ने कहा कि मैया, मुझे लगता है कि जो वो सन्यासी बाबा आया था ना, उसी ने हमारे लाला को कुछ कर दिया है, उसी ने कुछ कर दिया होगा, वो कोई जादू टोना कर गया है। क्योंकि जब वो हमने उसे दर्शन कराने से मना कर दिया था ना, तो उसका जो है वो कुछ मुंह चला रहा था, मंत्र बड़बड़ा रहा था। हो ना हो उसी ने कुछ ऐसा कर दिया है हमारे लाला को, जिससे हमारा लाला चुप ही नहीं हो रहा है। तो यशोदा मैया ने कहा जाओ जल्दी ढूंढ के लाओ, उसे बुला के लाओ। दासी दौड़ी भाई गई, जाकर के उसने भोलेनाथ एक बड़ वृक्ष के नीचे तो बैठे थे, बुला के ले आई कि चलो बाबा जी, यशोदा मैया ने तुम्हें बुलाया है। बोले अगर लाला के दर्शन कराओगी तभी चलता हूं, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बोले हाँ हाँ आप चलिए तो सही। भोलेनाथ दासी के साथ में आए। यशोदा मैया ने बड़े डरते डरते आज बालक को भगवान शंकर के हाथ में जैसे दिया, तो भगवान तुरंत चुप हो गए। यशोदा मैया और सब देखते रह गई, अरे वाह, इस बाबा की गोद में जाकर के कन्हैया तुरंत चुप हो गया। इतना सा कल 4 दिन का बालक और इतने जल्दी इस बाबा की गोद में जाकर के कैसे चुप हो गया? और हम लोग कितना प्रयास कर रहे थे, ये शांत ही नहीं हो रहा था। अब जैसे ही भगवान बालकृष्ण को देख करके, कन्हैया के बाल रूप को देख करके, और भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर लिए और उनका ध्यान करने लगे, उनके बाल स्वरूप को अपने हृदय में बैठाने लगे, तो यशोदा मैया ने तुरंत उनकी गोद से कन्हैया को जैसे लिए छीना कि अब बस बहुत देर हो गई, आपके गले के सांप इत्यादि देख करके मुझे भी डर लगता है और मेरे लाला को कुछ हो ना जाए। तो भगवान फिर रोने लगे। यशोदा मैया ने से भगवान भोलेनाथ ने फिर कन्हैया को, बालकृष्ण को अपनी गोद में लिया और वो अब उनके चरणों को अपने मस्तक पर लगाया। बोले अब आपका बालक कभी नहीं रोएगा, आज के बाद कभी रोएगा ही नहीं, मैं ऐसा किए देता हूँ। बोले जहाँ तुम अपने बालक को नहलाती हो ना, और उसका जल जहाँ निकल के गिरता है, उस स्थान पर मेरा एक मंदिर बनवा दो, तब आपका ये बालक कभी नहीं रोएगा। और यशोदा मैया ने वैसे किया। भगवान शंकर आज उस भगवान के बाल स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करके, हृदय में बिठाल करके, और उनके दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करके उनका ध्यान करते हुए कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। शेष गले डाल के चंद्रमा है भाल पे, शेष गले डाल के चंद्रमा भस्मी सब अंग है, माथे पे गंग है, भस्मी सब अंग है, माथे पे गंग है, मुंडों की माला है, मिर्गा की छाला है, सांपों के कंगन है, बिच्छू के कुंडल है, एक त्रिशूल है उनके हाथ। आए बाबा मिलन श्याम जी से, बाबा
बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद बाबा जैसे ही लौट कर आए, पता चला विशाल काय पूतना मथुरा और गोकुल के मार्ग के बीच में 6 कोस लंबी चौड़ी और पूतना पड़ी हुई है मार्ग में। दोनों मार्ग बंद हो गए। बोले अब क्या किया जाए, भगवान ने हमारे लाला की रक्षा तो कर ली, इस पूतना का क्या किया जाए। बोले एक काम करो, अपने अपने घर से अपने तलवार कुल्हाड़ी इत्यादि सब लाओ और इसके अंगों को काटो, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करो। पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए और कई छोटी छोटी जो पूरे बागीचे के वृक्ष टूट के गिर गए थे उनकी चिता बनाई गई, अनेकों चिताएं बनाई गई और उसके विशाल का शरीर को जलाया गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से इतनी दिव्य सुगंध निकली कि पूरे ब्रजमंडल में छा गई, सुंदर सुगंध। बोले एक बालघातनी पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली, उसकी दाह करने पर, जलाने पर, उसके शरीर को जलाने पर। बोले जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था तो राजा बलि की कन्या जो है रत्नमाला, उसने वामन भगवान के बाल स्वरूप को जब देखा, बाल रूप को देखा तो उन पे मुग्ध हो गई और मन ही मन विचार करने लगी। मन ही मन उसने ऐसा विचार किया कि प्रभु इतना सुंदर बटुक है, इतना प्यारा बालक है, अगर ऐसा बालक मेरा होता तो मैं उसे अपना पाय पान कराती। ऐसा विचार उसके मन में आया। वामन भगवान ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया और मन ही मन उसे तथास्तु कह दिया। और तुरंत ही जब भगवान ने विराट रूप धारण करके बलि को छला, तब वो बोली रत्नमाला, मन ही मन कहने लगी क्रोध में भरकर, अरे इतना दुष्ट बालक अगर मेरा होता तो मैं उसे विष पिलाकर के समाप्त कर देती। तो वही रत्नमाला आज पूतना बन के आई, जिसका भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण की, उसके पैपान भी किया और उसने जो विष पिलाया तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अब गोविंद ने जिसका, प्रभु ने जिसका उद्धार किया है, जो गति यशोदा को, जब यशोदा यह संसार को छोड़कर जाती तब प्राप्त होगी, भगवान की माँ हुई है यशोदा देव की, और जब वो संसार छोड़ करके जाएंगी तब उनको वो गति मिलेगी, वो स्थिति मिलेगी। लेकिन उससे पहले ही भगवान ने पूतना को वो गति दे दी। इतने दयालु हैं मेरे गोविंद, कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमो। ऐसे दयालु भगवान के शरण में हमें और आपको चलना चाहिए, उनका हमें भजन पूजन करना चाहिए, आराधन करना चाहिए। आज पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध निकली, जिससे समस्त ब्रजमंडल सुरभित हो गया, चारों ओर सुगंध फैल गई। बोले पूतना को भगवान ने मुक्त कर दिया है। अपनी माँ को जो गति बाद में देंगे वो पहले ही पूतना को दे डाली। ऐसे हैं दयालु गोविंद। आज बहुत दिन हो गए, अनेकों गोप ग्वाल और बड़े आनंदित हैं। यशोदा मैया भी बाल कृष्ण को पाकर के बड़ी प्रसन्न है। अद्भुत बालक, भगवान के बाल स्वरूप में भगवान बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे अनार के दाने जैसे उनके दांत और टमाटर जैसे सुंदर गाल और बिंबा फल जैसे सुंदर छोटे छोटे होंठ उनके दिखाई दे रहे हैं। बड़ी सुंदर छवि भगवान की है। छोटे छोटे सुंदर घुंघराले बाल हैं, बड़े बड़े नेत्र गोविंद के दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सब उनके बाल स्वरूप को निहार करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। आज यशोदा मैया ने और भगवान को पलने पर लटाया है, पलने में लटाया और कुछ काम करने लगी कि अचानक इन्हें देखा कि कन्हैया ने बाल कृष्ण ने करवट ले लिया। तो जैसे ही करवट लेते देखा यशोदा ने, तो यशोदा मैया को तो आनंद करने के और नाच गान नृत्य आदि आनंद मनाने के, मंगल गीत गाने के कोई ना कोई बहाना ढूंढती थी यशोदा मैया। तो यशोदा मैया ने तुरंत और दुहाई बुलवा दी, दुहाई पिटवा दी कि करवट बदलने पर गीत होना है, मंगल गीत गाए जाने हैं। आज मेरे लाला ने करवट बदली है।
और बड़ी तैयारियां होने लगी। तो यशोदा मैया ने सोचा कि यहाँ सब ग्वालियाँ बैठेंगी, आकर के गाएंगी, नृत्य करेंगी। तो कन्हैया की पलना को उन्होंने एक गाड़ी के नीचे रख दिया और बाकी सब सामान घर के जितने थे, मटके इत्यादि सब उसी गाड़ी पर रख दिया और उसके नीचे ये कन्हैया की पलना को रख दिया। और कुछ बालकों से बोला कि बेटा तुम लोग कन्हैया के को देखते रहना, यहीं खेलना। और वो सब तैयारियों में लग गई। अब भगवान ने कहा मेरे लिए ये सब उत्सव हो रहा है और मुझे ही एक तरफ डाल दिया, एक तरफ पलने में लिटा दिया। अब वहाँ मंगल गीत प्रारंभ हो गए, मंगल गीत शुरू हो गए और कन्हैया ने रोना शुरू किया, लेकिन कोई सुनने का नाम नहीं ले रहा। यशोदा मैया भी उनके पास नहीं आई, कोई आने का नाम नहीं ले रहा। कन्हैया ने बहुत रोकर और सबको बुलाना चाहा, सब अपने गीत गाने में लगी हैं। और उसी समय कंस ने सक्टासुर को भेजा था, जो उसी गाड़ी में बैठा हुआ था, ताक में था कि मुझे अवसर मिले और मैं कन्हैया को समाप्त कर दूं। तो कन्हैया ने, बालकृष्ण ने जैसे देखा कि सक्टासुर आ गया है और जोर से एक लात जैसी गाड़ी में मारी, तो वो कई गुनी ऊपर उछल करके वो गाड़ी बड़े जोर से नीचे गिरी। धड़ाम की आवाज आई और सारे गोप ग्वाल, नंद बाबा, यशोदा इत्यादि सब दौड़े भाई उस स्थान पे गए। क्या हुआ, ये कैसे गिर गया, ये गाड़ी इतनी ऊपर कैसे उड़ गई और मेरे लाला को तो कुछ नहीं हुआ। तुरंत कन्हैया को पलने में से यशोदा मैया ने उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज सब यशोदा मैया ने उन बालकों से पूछा क्या हुआ था, ये गाड़ी इतनी ऊपर कैसे उड़ गई, इसमें इतनी वजन था, इतनी सामग्री मैंने रख दी थी, ये इतने ऊपर कैसे उड़ गई और वहां जाके इतनी दूर जाकर के कैसे गिर गई। भगवान ने सक्टासुर का प्राणांत कर दिया था, सक्टासुर का भी उद्धार कर दिया था, मगर उन बालकों ने जो देखा वो बता रहे हैं, मगर यशोदा मैया कोई विश्वास नहीं कर रहा। बालकों ने कहा कि हमने देखा है कि लाला ने अपना पैर इस गाड़ी में मारा था और वही गाड़ी बहुत ऊपर उड़ गई। यशोदा मैया बोली कि तुम लोगों ने आज सुबह से भांग खा ली है क्या, इतना सा 6 महीने का बालक और ये कैसे उतनी बड़ी गाड़ी को, इतनी वजनदार गाड़ी को कैसे ऊपर उड़ा सकता है, और अपनी लात मार के। किसी ने विश्वास नहीं किया, यद्यपि बालकों ने सही बताया था, क्योंकि कन्हैया ने ही उस गाड़ी को उड़ा दिया था, उछाल दिया था। सुखदेव जी कहते हैं आज कंस ने जब तृणा पूतना भी मारी गई, तृणा वो सक्टासुर भी मारा गया, तो आज तृणावर्त को उस कंस ने भेजा है। तृणावर्त बहुत बड़े बवंडर को लेकर के, बहुत बड़े चक्रवात बनकर के, बवंडर धूल की आंधी बनकर के आया, ब्रजमंडल में चारों ओर छा गया। भगवान समझ गए कि तृणावर्त आ गया है, तो भगवान ने, यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी अपनी गोद में लेकर के, तो उन्होंने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बहुत वजन कन्हैया ने बढ़ा लिया। तो यशोदा मैया ने कहा अभी इतनी जल्दी, मैं इतनी देर से कन्हैया को लिए हूँ और अचानक ये इतना भारी कैसे हो गया। जब यशोदा मैया संभाल नहीं पाई तो उनने कन्हैया को नीचे लिटाया और विचार करने लगे कि बताओ, ये बहुत देर से मैं लिए बैठी हूँ इसलिए मुझे वजन लग रहा है, और कुछ काम में लग गई यशोदा मैया। इतने में तृणावर्त बहुत आंधी के साथ, बहुत बड़ी आंधी चक्रवात के साथ आया, बवंडर के साथ, और कन्हैया को अपने साथ उड़ा करके आकाश में ले गया। भगवान ने ऊपर जाकर के सारी वृक्ष की गलियों को देख लिया और तृणावर्त के लिए के साथ जाते जाते भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो तृणावर्त भगवान को ले जाकर के एक पत्थर पे पटकना चाहता था कि इस बालक को वहीं पटक दूंगा, प्राणांत हो जाएगा। लेकिन देखा, लौट लौट करके देख रहा है कि भगवान, ये मैं कन्हैया को लेकर आया हूँ, बालकृष्ण को, या कोई पत्थर उठा लाया हूँ, क्योंकि भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। और साथ में जाते जाते भगवान ने इतना अधिक अपना वजन बढ़ा दिया कि उस तृणावर्त को एक पत्थर में जाकर के भगवान ने बहुत जोर से झटका लगा करके पटका, तो उसके भी प्राणांत हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृणावर्त का भी भगवान ने आज उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने अनेकों बाल लीलाएं करना प्रारंभ कर दी।
घुटनों के बल भगवान चलने लगे हैं और घुटनों के बल जाते हैं, गौशाला तक चले जाते हैं। गौशाला में जाकर के और गायों के मुख पे हाथ फेरते हैं और आकर के फिर लौट करके आंगन में खेलते हैं। घुटनों के बल चलते हैं भगवान और दीवाल पकड़ करके खड़े होने लगे। यशोदा मैया ने सुंदर उनके पैरों में सुंदर घुंघरू वाले पायल पहना दिए, कमर में सुंदर करदनी पहना दी, पीले वस्त्र पहना दिए और सुंदर आंखों में काजल लगाया है। काजल लगा करके भगवान के माथे में मोर मुकुट भी बांध दी, श्रृंगार किया है सुंदर लाला का। और कन्हैया घुटनों के बल चलते चलते आज जहां नंद बाबा पूजा कर रहे थे उस स्थान पे पहुंच गए। देखा कई दिनों से कन्हैया पूजा घर के बाहर तक जाते, देखते और लौट आते। और नंद बाबा कैसी पूजा करते हैं, छोटे से सालिग्राम जी भगवान की छोटी सी मूर्ति है, उसको नंद बाबा घी से स्नान करा रहे हैं, दूध से स्नान करा रहे हैं, घी से स्नान करा रहे हैं, शहद से स्नान करा रहे हैं, शक्कर से स्नान करा रहे हैं। ऐसे जब स्नान कराते कन्हैया ने देखा तो उन्होंने विचार किया कि ये बहुत मीठे होंगे। जाकर के नंद बाबा ने जैसे ही उनको सालिग्राम भगवान की छोटी सी पिंडी को जैसे सालिग्राम भगवान को स्नान करा के उन्होंने रखा, नंद बाबा ने कन्हैया धीरे से बाजू में बैठ गए और वो जप करने के लिए नंद बाबा ने जैसे नेत्र बंद किए जप करने के लिए और शालिग्राम भगवान का ध्यान करके और जप करने लगे। इतने में कन्हैया ने वो शालिग्राम भगवान की मूर्ति उठाई और अपने मुंह में रख ली। नंद बाबा ने जैसे जप करने के बाद अपना जैसे नेत्र खोले, सामने देखा तो शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं। बोले कहाँ गई, चारों ओर देखा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही और सब में ढूंढा, फूल पत्ते अलग किए, बिल्व पत्र तुलसी पत्र अलग किए, देखा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बोले कहाँ चले गए, मैंने तो अभी पूजा करके उनको यहीं स्थापित किया था। और बाजू में देखा तो कन्हैया बैठे हुए हैं बाजू में और एक तरफ का गाल फूला हुआ है, शालिग्राम भगवान की बटैया मुंह में तो रखी है, एक तरफ का गाल फूला हुआ है। नंद बाबा ने कहा एक शालिग्राम भगवान कहाँ गए, और तुम्हारे मुंह में क्या है बताओ, मुंह खोल के बताओ। अब कन्हैया मुंह खोलने को तैयार नहीं। नंद बाबा ने जैसे ही ऐसे जोर से मुंह दबाया तो शालिग्राम भगवान सामने नीचे बाहर आके गिर गए। नंद बाबा ने यशोदा मैया को बुलाया, बोले देखो तुम्हारे लाला की करतूत, इसने मेरे भगवान को खा लिया, इसको समझाओ और इसको अपने पास रखा करो, इसको यहाँ मत भेजा करो पूजा घर में। इसको एक तो बिना नहाए पूजा घर में आ गया और ऊपर से मेरे भगवान को ही खा लिया, ये क्या आदत सीख रहा है ये। यशोदा मैया ने कहा अरे छोटा सा बालक है, इतना आप मत डांटो। और क्यों रे लाला तूने क्यों खा लिए भगवान, भगवान कोई खाने की चीज है। बोले मैया मैंने सोचा कि बाबा रोज उन्हें शहद से शक्कर से और दूध घी से स्नान कराते हैं तो वो बहुत मीठे हो गए होंगे, इसलिए मैंने उन्हें खा लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन अनेकों लीलाएं गोविंद कर रहे हैं, कहाँ तक मैं भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करूं। आज गर्गाचार्य जी, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा तो गर्गाचार्य जी को देख करके और नंद बाबा को याद आ गई कि अरे मैंने तो अभी तक अपने बालकों का नामकरण भी नहीं कराया, अभी तो मैंने बालकों का नामकरण नहीं कराया। तो गर्गाचार्य जी को आया देख करके बोले महाराज आप अच्छे आए और आपको देख करके मुझे याद आ गई, मैं तो उत्सव में लगा रहा और दूसरे काम में लगा रहा, जब से बालक का जन्म हुआ है हमने उसके नामकरण का ध्यान ही नहीं था हमारे लिए। आप आ गए हैं तो आप बालक का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बहुत विद्वान थे, तो गर्गाचार्य जी से कहा तो गर्गाचार्य जी बोले कि अगर उत्सव करेंगे तो कंस को पता चल जाएगा, लोग संदेह करेंगे कि मैंने आपके बालक का, मैं यादवों का और कुल पुरोहित हूँ और अगर आपके बालक का संस्कार करूंगा तो लोग संदेह करेंगे, कंस को भी संदेह होगा और अनेकों उपद्रव होने लगेंगे, इसलिए एक काम करो गौशाला में बालकों को ले आओ, मैं साधारण रूप में वहीं और नामकरण संस्कार किए देता हूँ। सुंदर चौक पर आया गया, आसन बिछाई गई और पूजा पाठ करके
यशोदा मैया और रोहिणी मैया अपने अपने बालकों को लेकर आई। मार्ग में गर्गाचार्य जी की परीक्षा करने के लिए यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को और रोहिणी मैया को की गोद में दे दिया और बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया। बोले ये पंडित बड़ा विद्वान लगता है, इसका बहुत नाम है मथुरा में, देखते हैं कितना विद्वान है। तो दोनों लेकर के बैठ गए सामने। बोले महाराज जी हमारे बालकों के नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद करके जैसे ही ध्यान किया तो उनके गुण, बाल कृष्ण के गुण समस्त गुण नारायण की समझ दिखाई देने लगे। थोड़ी देर के लिए तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, समाधि की अवस्था में पहुंच गए, नेत्र बंद किए हैं। यशोदा मैया रोहिणी मैया सोच रही, विचार कर रही हैं कि ये क्या हो गया बाबा जी को, वो तो चुपचाप बैठे हैं, महाराज जी तो शांत ही हो गए और नामकरण के लिए बुलाया था वो तो चुपचाप के रह गए हैं, नेत्र बंद करके रह गए, नेत्र खुले के खुले रह गए। वो तो ऐसे ही बैठे देख रहे हैं, तब से देखे जा रहे हैं। यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी को हिलाया डुलाया तो उनकी समाधि टूटी, ध्यान टूटा और बोले, यशोदा मैया बोली हमारे बालक का नाम बताओ। तो बोली अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा तुम्हारे गोद में जो है वो तुम्हारा नहीं, रोहिणी का पुत्र है और इसमें अधिक बल है। अधिक बल होने के कारण, अधिक बल अधिक होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। ये तुम्हारा नहीं, रोहिणी का पुत्र है। जब गर्गाचार्य जी ने ये बताया तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि वास्तव में ये तो बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। बोले ये रोहिणी का पुत्र है, इसमें अधिक बल है, अधिक बलशाली होने के कारण त्रिलोक में इससे अधिक बलशाली कोई नहीं है, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में सन और खींचकर लाया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा और ये बड़ा प्रतापी होगा। और बोले ये दोनों मेरे दोनों बालक हैं और हम अपने बालकों में भेद नहीं करते, इसलिए हमने एक दूसरे के गोद में अपने अपने बालक दे रखे हैं। अब आप इस बालक का, मेरे बालक का नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, देखा, बोले इनके एक नाम हो तो मैं बताऊं। बोले क्या? बोले बहूनि शन्ति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्माशु रूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, अनेकों नाम तुम्हारे बालक के हैं, लेकिन एक नाम मैं देता हूँ, इसका नाम कृष्ण होगा। बोले इसका अर्थ क्या है? बोले कर्षति इति कृष्णः, ये दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। पापों, दूसरों के पापों को खींचकर समाप्त करने वाला है, छुड़ाने वाला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोले इसके आगे के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। बोले ये बहुत बड़ा चोर होगा। यशोदा मैया घबरा गई, ऐसा क्या तुम मेरे बालक को, मेरे यहाँ कोई बात की कमी थोड़ी है, 9 लाख गौएं मेरे यहाँ हैं और मेरा बालक काहे को चोर होगा। बोले इसको तो चोर, ये तो चोर हो गई आपका बालक। अब गर्गाचार्य जी ने नामांकरण इत्यादि किया तो यशोदा मैया ने प्रार्थना की कि बाबा आप ब्राह्मण देवता, आप कुछ प्रसादी ग्रहण करने बना लें, आप पहली बार हमारे यहाँ आए हैं और हमारे बालकों का आपने नामकरण किया है, तो आप कुछ भोजन इत्यादि बना लेते और प्रसाद पा लेते। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। आज गर्गाचार्य जी यमुना में गए, स्नान करके आए, यशोदा मैया ने सोने की थाली दे दी, बर्तन दे दिए और सामग्री दे दी कि आप आज गर्गाचार्य जी ने सुंदर खीर बनाई है। और खीर बना करके एक तुलसी का पत्र डाला और तुलसी का पत्र डाल के नेत्र बंद करके गोविंद का, भगवान का ध्यान किया, श्री हरि का। बोले तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ध्यान किया जैसे ही नेत्र बंद करके गर्गाचार्य जी ने, तो भगवान बाल कृष्ण आकर के वो खीर खाने लगे गर्गाचार्य जी की थाली में से। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ध्यान करने के बाद नेत्र जैसे ही खोले तो सामने कन्हैया उनकी थाली में से खीर खाते दिखाई दिए। तुरंत चिल्लाए, यशोदा
तुम अपने बालक को लल्ला को पकड़ो, देखो तो उसने हमारी भगवान को मैं भोग लगा रहा था, इसने हमारी खुई को झूठी कर दिया। यशोदा मैया तुरंत आई, क्षमा कीजिए महाराज पंडित जी, अब गलती नहीं होगी, पता नहीं ये लल्ला कहाँ से आ गया, आप फिर से बना लीजिए प्रसादी, क्षमा कीजिए। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई और जैसे ही तुलसी दल डाला, खीर बनके तैयार हुई, तुलसी दल डाला, अर्घ लगाया और जैसे ही मंत्र बोला नेत्र बंद करके, कहीं से कन्हैया फिर आ गए और फिर से खीर खाने लगे। नेत्र खोल के देखा तो कन्हैया फिर खीर झूठी किए बैठे हैं। गर्गाचार्य जी ने चिल्लाया, यशोदा तुम अपने बालक को पकड़ो, मुझे कोई खीर ही नहीं खानी, अब तुम्हारे यहाँ कोई भोजन नहीं करना, बार बार तुम्हारा बालक को हमारी खीर को झूठा कर रहा है और इसे पकड़ के ले जाओ। यशोदा मैया बोली, अब महाराज जी अब क्षमा कीजिए, अब मैं इसको पकड़ के रखूंगी, अब मैं किसी प्रकार से भी इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, आप एक बार और बना लीजिए, अब मैं इसे अपने पास ही रखूंगी गोद में बैठा के। अब गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर तैयार की, अर्घ लगाया, खीर बन के तैयार हुई, अर्घ लगाया, तुलसी पत्र डाल के जैसे ही नेत्र बंद करके और मंत्र बोला भगवान को भोग लगाने के लिए, एक रूप से भगवान यशोदा मैया की गोद में है और दूसरे रूप से आकर के फिर से खीर खाने लगे। नेत्र खोल के गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा और चिल्लाने ही वाले थे यशोदा मैया को कि इतने में भगवान ने अपना रूप गर्गाचार्य जी को अपने दर्शन करा दिए। शंख चक्र अम्बुज गदा भूषण विविध ललाम और पीतांबर धारण किए प्रगट भये घनश्याम। आज गोविंद प्रकट हो गए और उन्होंने अपने दिव्य दर्शन गर्गाचार्य जी को दे दिए। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे, तो करते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, तो संसार चलते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। संसार सागर से करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। संसार सागर से करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार
वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि कन्हैया इतने बड़े घर में पैदा हुए हैं, 9 लाख गौएं नंद बाबा के यहाँ हैं, और इतना अधिक उनके यहाँ सुख सुविधाएं हैं, वो हमारे यहाँ कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? गोपिकाओं का ये भाव है कि हमारे घर में भी कन्हैया आते, हम भी उनको कुछ भोजन कराते, हमारे हाथ से भी भोजन करते। यशोदा मैया कितनी भाग्यशाली हैं कि उनके यहाँ कन्हैया कितने अच्छे से रह रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके यहाँ उन्हीं के बालक बन के तो आए हैं। कितनी भाग्यशाली हैं यशोदा जिनके यहाँ और गोविंद नित्य प्रति विहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और उनको दर्शन देके आनंदित कर रहे हैं। गोपियों का ये भाव भगवान ने जब देखा बालकृष्ण ने, तो उन्होंने बालकों से सबसे कहा कि सुनो, अब हम चोरी करना प्रारंभ करेंगे। बोले चोरी? बोले हाँ। बोले चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है ना कन्हैया? बोले नहीं, हम धन की चोरी थोड़ी करने वाले हैं, धन की चोरी में दोष होता है, ये तो खाने की वस्तु है। और माखन की चोरी करेंगे, हम माखन मिश्री चुरा के खाया करेंगे। बोले कन्हैया, अपने आपके यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो बड़ी बहुत ज़्यादा माखन मिश्री होती है, माखन होता है, तुम्हें क्या जरूरत की चोरी करके? कहने अरे इतना ज़्यादा माखन घर में रखा रहता है, उसमें आनंद ही नहीं आता, मगर चोरी के वस्तु में मैंने सुना है, चोरी की वस्तु में बड़ी मिठास होती है खाने के लिए। बोले इसलिए हमें चोरी करना है। बोले कल से हम लोग चोरी करेंगे, आज तुम लोग एक काम करो, सब अपने अपने घर में चोरी करना। कन्हैया की बात मान गए उनके बाल सखा, और सबने अपने अपने घर में जाकर के चोरी की। कन्हैया ने भी की। कुछ पकड़े गए, कुछ सफल हो गए, कुछ पिट गए। आकर के सबने अपने अपनी आप बीती बताई। बोले भैया, मधुमंगल बोला और कि भैया हम तो चोरी नहीं करेंगे, बहुत मार पड़ी है हमको, पकड़ गए थे हम। बोले पहले दिन पकड़ गए, तुमने चोरी अच्छे मन से नहीं की होगी। बोले अच्छा एक काम करो। बोले भैया एक काम करो, तुम ही हमारे सरदार बन जाओ, और तुम जैसे करोगे, जहाँ चोरी करने को बोलोगे हम लोग करेंगे। कन्हैया सरदार बन गए। बोले इस गिरोह का नाम क्या होगा? बोले चौर विद्या प्रचार मंडल, और उसके अध्यक्ष कन्हैया हो गए। अब जिस गोपी ने गोविंद को ध्यान में बुलाया था कि मेरे बालकृष्ण मेरे यहाँ आए और मेरे यहाँ भी भोजन करें, तो आज कन्हैया उनके यहाँ गए। तो पहले तो मटके ऐसे रखे रहते थे नीचे माखन के, तो कन्हैया गए अपने बाल सखाओं के साथ, बड़ी आसानी से उसमें से माखन निकाला, खुद खाया, अपने बाल सखाओं को खिलाया, और जितना बचा वो बंदरों को खिला दिया, और बाकी मटके भी फोड़ के आ गया। अब मटके भी फोड़ आए, माखन भी सब खाए, और बाकी बचा माखन बंदरों को भी खिला दिया। तो गोपी आज देख के आश्चर्यचकित हो गई, अरे ये किसने किया होगा? देख लिया इन बालकृष्ण को और उनके बाल सखाओं को भागते हुए, तो गोपी ने कहा अच्छा ये सब कन्हैया की करतूत है। अब दूसरी गोपी के यहाँ गए, ऐसे ही उसके यहाँ किया, उसकी भी मटकी फोड़ दी। गोपिकाएं सब भुजंगनाएं विचार करने लगी कि कन्हैया आते तो हैं, लेकिन ये मटकी फोड़ के क्यों चले जाते हैं। अब सबने कहा ठीक है चलो शिकायत लेके चलते हैं यशोदा मैया के पास, इसी बहाने दर्शन भी हो जाएंगे। तो आज गोपिकाएं और अनेक गोपिकाएं इकट्ठी होकर टोली बना करके यशोदा मैया के पास आई कन्हैया की शिकायत लेके। बोले मैया तुम्हारे लाला ने हमारे बहुत नुकसान कर दिया है, हमारे यहाँ का माखन भी खाया और जो माखन बचा उसको बंदरों को खिला दिया और मटकी भी फोड़ दी। मटकी फोड़ दी कन्हैया ने। अब यशोदा मैया ने जब कहा बुलाया, लाला तूने मटकी फोड़ी है, दही खाया है, इनका माखन खाया है? कन्हैया बोले नहीं मैंने तो नहीं खाया, ये तो सब झूठ बोल रही हैं। अब यशोदा मैया ने कहा तुम तो पकड़ के ले आओ, अगर पकड़ के ले आओगी तभी मानेंगे हम। मेरा कन्हैया काहे को तुम्हारे यहाँ थोड़ी ना, हमारे यहाँ कमी है माखन की, इतना सब होता है, मेरा कन्हैया तुम्हारे यहाँ क्यों माखन खाने लगा भला? जब ऐसा बोला तो गोपिकाएं तो दर्शन करने के बहाने ढूंढती रहती थी। गोपिकाओं ने कहा ठीक है, अब अगर हम इसे कन्हैया को प्रत्यक्ष पकड़ के ही लाएंगे आपके सामने। एक गोपी ने
पहले तो माखन नीचे रखा रहता था, एक गोपी ने छींका बना दिया और उसके ऊपर माखन मटकी ऊपर टांग दी। अब कन्हैया ने कहा इसने तो बड़ी चतुराई कर ली, तो अपने बाल सखाओं का गोलक बनाया और उनके ऊपर सबसे ऊपर कन्हैया चढ़ गए। वो खुद ने माखन खाया और अपने बाल सखाओं को ऊपर से गिरा गिरा के खिलाने लगे। उसी समय गोपी तो ताक में बैठी थी कि ये लोग आएंगे, तो छड़ी लेकर के गोपी जैसे गई तो सारे बाल सखा इनको छोड़ के भाग गए। अब कन्हैया उस छींके से लटके रह गए। गोपी ने कन्हैया को उतारा और हाथ पकड़ के बोले, आज मैं यशोदा मैया के सामने तुझे लेकर के चलूंगी। हर बार तो निकल जाते थे, आज चलो। अब उनको कन्हैया को लेके आ रही है वो गोपी हाथ पकड़ के। इतने में कुछ बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग सामने बैठे दिखाई दिए, तो उसने अपना घूंघट जैसे किया तो कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा के और उसी के देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब वो गोपी उसको लेकर के मैया के पास पहुंचने लगी। यशोदा मैया लाड तुम्हारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारी से। यशोदा मैया लाड तुम्हारे से, मनमोहन बिगड़ गए यशोदा मैया लाड तुम्हारे से, मनमोहन बिगड़ गए। हे यशोदा मैया लाड तुम्हारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारी से। यशोदा मैया लाड तुम्हारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारी से। यशोदा मैया लाड तुम्हारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारी से। यशोदा मैया लाड तुम्हारे से, दोनों हाथों की तालियों की सेवा के साथ जय हो। दही के लाने, थोड़े दूध 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 दही के लाने। घर घर फिरते सफारे से, घर घर फिरते सफारे से, मनमोहन बिगड़ गए से। यशोदा मैया लाड तुम्हारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारी से। यशोदा मैया लाड तुम्हारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारी से। यशोदा मैया लाड तुम्हारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारी से।
हमारे से हरी रोक गेल हमारे से मनमोहन बिगड़ यशोदा मैया लाल तुम्हारे से मनमोहन बिगड़ गए हमारे से यशोदा मैया लाल तुम्हारे से मनमोहन बिगड़ और कहने लगी मटकी फोड़ी मोड़ी पहिया मरोरी 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 सुनर फारी किनारे से सुनर फारी किनारे से मनमोहन यशोदा मैया लाड तुम्हारे मनमोहन बिगड़ गए हमारे से यशोदा मैया लाड तुम्हारे मनमोहन बिगड़ गए हमारे से मनमोहन बिगड़ गए हमारे से मनमोहन बिगड़ गए बाल कृष्ण भगवान की जय। आज गोपी गोविंद को पकड़ के ले जा रही थी तो मार्ग में ही गोविंद ने कहा, अरे गोपी मेरे हाथ तो दुखने लगा है, हाथ तो बदल लेने दे। हाथ बदलने को जैसे किया तो उन्होंने तुरंत उसी के देवर का हाथ उसको पकड़ा दिया। अब गोपी घूंघट गाले यशोदा मैया के पास पहुंची और वो भी बेचारे अपने हाथ नहीं छुड़ा पाए, चुपचाप चले गए साथ में। तो जैसे ही यशोदा मैया के सामने पहुंची, कन्हैया घूम के पीछे से और अपने महल में भी चले गए, अंदर जाकर के कक्ष में बैठ गए। यशोदा मैया के पास वो गोपी पहुंची और बोली, मैया लो, आप कहती थी ना कि मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाना, तो लो मैं पकड़ के ले आई। ये है, आज मैंने खुद पकड़ा है माखन चुराते हुए मेरे घर में। यशोदा मैया बोली कि तुम बावरी हो गई है क्या, तूने भांग खा ली है क्या? बोले क्यों? बोले देख तो मेरा लाला है कि तेरा देवर है। जैसे गोपी ने देखा और विचार करने लगी, राम राम, मैं तो कन्हैया को लेके आ रही थी। बोले तो कन्हैया को बुलाओ, कहाँ है? तो कन्हैया को जैसे यशोदा मैया ने बुलाया तो आज गोविंद आंखें मलते हुए, जैसे बहुत देर से सो रहे हों घर में, आंखें मलते हुए बाहर निकले। बोले क्या है माँ, मैया क्या है? यशोदा मैया बोली, देखो ये गोपी तुम्हारी शिकायत लेके आई थी, उलाहना करने आई थी। कन्हैया बोले, ऐसे झूठ बोलती हैं ये गोपियाँ मैया, मुझे पता नहीं कौन सा बैर मुझसे भेंट रही हैं कि मुझे पिटवाने के लिए घूमती रहती हैं, आपसे शिकायत करती रहती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन न तपोभिर्न वेदश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। शेष सुरेश महेश दिनेश हो जाहो निरंतर ध्यान न पावे, सोई हीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। कितने बड़े भाग्य हैं इन गोपिकाओं के, भुजंगनाओं के, कि
सुखदेव जी कहते हैं कि ना तपो भीर ना वेदिश्च ना ज्ञाने ना भी कर्मणा, ना तप से, ना वेदों के पाठ से, ना वेदों के ज्ञान से और ना किसी प्रकार के सत्कर्म से गोविंद रीझते नहीं है, प्रसन्न नहीं होते। हरे ही शाद्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। प्रभु भक्ति के अधीन है, भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीन हो, भगवान ने कहा है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम, आप मुझे कुछ भी अर्पण कर दो भाव के साथ, प्रेम के साथ, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन आपके अंदर विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, जो गोपिकाओं में थी। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से गोपिकाएं और गोविंद का ध्यान किया करती थी, बाल कृष्ण का ध्यान किया करती थी, उनके दर्शनों के ललायत रहती थी। आज कुछ ना कुछ बहाना लेकर के गोपिकाएं दर्शन करने के लिए कन्हैया के पास जाया करती थी, उलाहना लेकर। सुखदेव जी कहते हैं कि जो ब्रह्म, बड़े बड़े सुर मुनि महात्मा और बड़े बड़े योगी तपस्वी को लिए दुर्लभ हैं, जिनकी भक्ति के संकेत मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है, ऐसे प्रभु, ऐसे ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा आज साधारण सी गोपिकाओं के इशारे पर और थोड़े से दही के और माखन के लोभ में वो उन्हें नचवाती हैं कि नाचो तब माखन देंगे। वो कन्हैया उनके सामने नृत्य करने लगते हैं। तो कैसे भगवान को अपने बस में कर रखा है, भक्ति की डोर से, भक्ति की बंधन से गोपिकाओं ने। अद्भुत प्रेम गोपिकाओं का गोविंद के श्री चरणों में। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कुछ बड़े हुए, बालकृष्ण जब खेलने जाने लगे बाहर, तो आज भगवान ब्रह्मांड घाट पे पहुंच गए। और ब्रह्मांड घाट में भगवान ने इधर उधर खेलते खेलते मिट्टी उठाई और अपने मुंह में डाल ली। जैसे कन्हैया ने मिट्टी खाई तो बलराम जी ने जाकर के देख लिया और बलराम जी ने कहा, ये मुझे अपने साथ खेलने के लिए नहीं आने देता है और मैया से मेरी शिकायत कर देता था, आज मैं देखता हूँ। बलराम जी ने जाकर के मैया से शिकायत कर दी कि मैया, आज कन्हैया ने मिट्टी खा ली है। अब यशोदा मैया तुरंत छड़ी लेकर आई और बोले, कन्हैया तूने मिट्टी खाई है। अब कन्हैया ने मुंह बंद करके वो मना करने लगे, नहीं खाई। मुंह मटका रहे हैं, मुंह बंद किए हैं और मुंह हिला करके, सिर हिला करके बोल रहे नहीं खाई। यशोदा मैया बोली कि तुमने खाई है मिट्टी। कन्हैया सिर हिला रहे कि नहीं खाई। तो बलराम जी ने कहा, मुंह खुलवा के देखो मैया, मैंने खुद देखा है कन्हैया को मिट्टी खाते हुए। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला तो यशोदा मैया देखकर आश्चर्यचकित हो गई। सारा ब्रह्मांड उनके मुख में, भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। बोला मुख श्याम ने, मुख के अंदर उन्हें सारा ब्रह्मांड आया नजर। मुरलीधर मुरलीधर जय हो, मुरलीधर मुरलीधर बचे मुरलीधर, मुरलीधर मुरलीधर मुरलीधर। कोई कुछ भी कहे होने वाला नहीं, कोई कुछ भी कहे होने वाला नहीं।
से ऐसे कहा, शाम आंगन में माटी को है खारा, और श्याम आंगन में माटी को है खारा। जाके डांटा यशोदा ने ये बोल कर, जाके डांटा यशोदा ने ये बोल कर, मुझको दिखलाओ मनमोहन मुख खोल कर, मुझको दिखलाओ मनमोहन मुख खोल कर। खोला मुख श्याम ने, खोला मुख श्याम ने मुख के अंदर मुने, मुख के अंदर मुने, सारा ब्रह्मांड आया नजर। मुरलीधर मुरलीधर मुरलीधर, तेरे दिल में बसे मुरली। ओ मुरलीधर मुरलीधर मुरलीधर, तेरे दिल में बसे मुरलीधर। मुरलीधर मुरलीधर मुरलीधर, तेरे दिल में बसे मुरलीधर। मुरलीधर मुरलीधर, मेरे दिल में बसे 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 मुरलीधर, वृंदावन बिहारी लाल की जय।